नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा कक्षा 8वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ का क्रमांक है दूसरा और इसका नाम है दो गोरैया। तो सबसे पहले गोरैया के बारे में हम जानकारी लेंगे। दो गोरैया, इसका प्रतिफल क्या है कि ये पाठ पढ़ने का। छात्रों, गोरैया के प्रति आप आकर्षित होंगे, आपको गोरैया बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, चिंतन कर प्रश्न पूछ सकते हैं, सामाजिक मूल्यों को जान सकते हैं या कविता सुनकर गोरैया संबंधित अपने अनुभव हमें बता सकते हैं। निश्चित आज गोरैया के बारे में चर्चा पूरी दुनिया में चलती है, तो इस गोरैया से संबंधित जो पाठ है वो पाठ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये दो गोरैया बोल के जो पाठ है कक्षा 8वीं में, ये इस प्रकार का है। दो गोरैया। घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि ये सराय बना हुआ है, हम तो वैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, इस प्रकार आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है ना, पिताजी कहते हैं कि सीधा हमारे घर पहुंचता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लेकर आया है। यहां कभी कभी तोते बहुत जाते हैं, कभी कौवे, कभी तरह तरह की गोरैया। शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? पक्षी गा रहे हैं। इसी प्रकार ये पक्षियों के होने से हमारे घर में आनंद ही आनंद आ जाता है। ऐसा लगता है कि यात्रियों को ठहरने की जो जगह होती है, जो मुसाफिर आते हैं उनकी ठहरने की जगह को क्या करते हैं? सराय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सराय। जहां यात्री लोग ठहरते हैं तो उनको सराय कहा जाता है। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि मेरे घर में तो एक पक्षियों के कारण जैसे सराय है वैसा बना दिया गया है। बाद में घर के अंदर भी यही हाल है। बिसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में इधर उधर से उधर उधर, जैसे छोटे बच्चे करते वैसे भागते फिरते रहते हैं। वो धम्मा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं, बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है ना, उसे बहुत सर्दी लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। दोनों विरोधी है। देखिए, एक बाथरूम की टंकी के ऊपर जाकर बैठना पसंद करता है, दूसरा अंगीठी के पास जाकर सर्दी लगने वाला अंगीठी के पास जाता है, और जिसको गर्मी लगती है ठंडक पाने के लिए वो पानी की टंकी के पास चला जाता है। उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती है ना, नहीं तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है। वो आकर कभी कभी झांक कर देखती है, कोई है क्या, मैं आऊं क्या। ऐसा ही ना, ऐसा कर देती है। तो कभी कभी झांक कर जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, मन नहीं आया तो बाहर से कहीं फिर से आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमदागढ़ कमरे के आर पार पैर फैलाए कसरत करते नजर आते। चमदागढ़ होते हैं ना, वो अपने पैर को ऊपर टांग देते हैं और नीचे सर कर देते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई कसरत कर रहे हैं। कबूतर भी है, संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में भी छिपकलियां भी है, बरे भी है, चिटियां की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए हैं, घर में चिटियां होती हैं। अब एक दिन 2 गोरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। गोरैया पूछती है, क्या तुम्हारे घर में आऊं क्या? नहीं है, लेकिन कभी कल्पना
लेखक की कल्पना है कि उन्होंने मुझे पूछा नहीं है, सिर्फ उड़ उड़ कर मकान देखने लगे। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है। हाँ, पक्षी निरीक्षण करते हैं कि मुझे कहीं रहने के लिए जगह है क्या नहीं, कहीं बैठने के लिए, घर बनाने के लिए सुरक्षित जगह, वो देखते रहते हैं उनके रहने योग्य है या नहीं है। कभी वो किसी रोशनदान पर जाकर बैठती है, कभी किसी खिड़की के पास जाकर बैठती है, तो देखती है कि घोंसला बनाने जैसी जगह है क्या नहीं है। पर फिर जैसे आई थी वैसे कहीं उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में, देखिए, उन्होंने अपना बिछावन, बिछावन किसको कहते हैं पता है बच्चों? बिछावन, बेड है कि नहीं? बेड के ऊपर मतलब मैट्रेस जैसे होता है ना, कपड़ा ये लगाकर, तो उनके पास कपड़े भी होते हैं, कपड़े के टुकड़े हो सकते हैं, या घास के तिनके ऐसे लगा बिछा लिया है। सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बेटी गाना गा रही है, मतलब चू 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 करते गोरैया। उन्हें घर पसंद आ गया था, गाना गा रही है मतलब वो आनंदित है, और हमारा घर उन्हें पसंद आया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहां घोंसला बना लिया है। परीक्षा में किसने किससे कहा इस प्रकार के वाक्य आते तो ये वाक्य भी आ सकता है, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहां घोंसला बना लिया है। ये वाक्य किसने किससे कहा, ऐसा अगर प्रश्न आ गया तो ये वाक्य माताजी ने पिताजी से कहा है, ऐसा आपको लिखना होगा। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आता है आपको? आता है ना? छोटी छोटी बात के ऊपर आता है, मोबाइल नहीं दिया गुस्सा आ जाता है। किसका? पापा का, मम्मी का आ जाता है। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा खुद के लिए भी अच्छा नहीं है और घर के लिए भी अच्छा नहीं है, घर के छोटे मोटे बर्तन के लिए भी अच्छा नहीं है, नहीं तो आप बर्तन फेंक फेंक कर मारेंगे। मम्मी पापा को जब झगड़ा होता है तो मम्मी को गुस्सा आता है, तब देखिए बर्तन कैसे बजते हैं। वो उठकर खड़े हुए और बोले, देखता हूं ये कैसे यहां रहती है। गोरैया, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकल बाहर करता हूं। एक पापा को गुस्सा आ गया, बोले, मेरे आगे गोरैया क्या चीज है देखता हूं, इनको मैं तुरंत बाहर निकाल कर देता हूं। इस प्रकार पापा उठे और उनको बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। छोड़ो जी, चूहे को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। मां ने व्यंग से कह दिया, छोड़ो, चूहों को निकाल नहीं पा रहे तो चिड़ियों को निकालने की बात कर रही है। मां कोई बात व्यंग में कहे ना तो पिताजी उबल पड़ते। उबल पड़ना, गुस्सा आना। गुस्सा आना, उबल पड़ने का अर्थ क्या होता है? गुस्सा आना। जब भी मां ऐसा व्यंग्यात्मक बात करती है तो पिताजी को लगता है होता ही है। पितृसत्ताक मातृसत्ताक परिवार में ऐसा होता है कभी कभी। माता की सत्ता है तो माता हावी होती, पिता की सत्ता है तो पिताजी हावी होते। यहां पिताजी उबल पड़ने लगे हैं, मतलब पिता की सत्ता है यहां, लेकिन माता मात्र इनको व्यंग्यात्मक बातें कह रही है। वह समझते हैं कि मां उनका मजाक उड़ा रही है। वो फौरन उठ खड़े हुए। वो क्या हो गए? फौरन उठकर खड़े हो गए और पंखे के नीचे जाकर जोर से उनको निकालने की कोशिश करने लगे। देखिए, और मुंह से कहा, बाहें झुलाई ऐसा करके, और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। ऐसा ऐसा, निकल जाओ बाहर से, चलो। भाई झुलाते, कभी करते। गोरैया ने घोंसले से फिर से निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा। दोनों एक साथ चींची करने लगी और मां खिलखिलाकर हंसने लगी। कितना मजा आ रहा है ना। तो फिर पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है? चिड़िया को निकाल तो रहा हूं, इसमें हंसने की क्या बात है? मां को ऐसे मौके पर तो हमेशा मजा की सूझता है।
हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है, ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? ये आदमी अर्जुन सर है, हाँ? ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले से निकालकर दूसरे पंखे के डैने पर बैठी। पंखे का डैना, पंखा होता है ना, ये जो पंखा है ना, ये जो पंखे के डैने हैं, तो ये पंखे के डैने के ऊपर बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। मां फिर हंसने लगी, ये निकलेगी नहीं, अब इन्होंने अंडे भी दिए होंगे। जब चिड़िया या गोरैया अंडे देती है ना, कोई भी पक्षी अंडे देती है, तो इतना आसानी से निकलते नहीं है। वो अपना घर बनाते हैं, अंडे देते हैं, उनका भी अपना जीवन है, उनके भी अपने बच्चों को पालना है, पोसना है, बड़ा करना है। ये मनुष्य के जैसे स्वभाव प्राणियों में भी होते हैं, उनका भी जीव होता है, उनका भी जीवन है। यही तो मनुष्य को सोचना है और गोरैया के प्रति हमें प्रेम भी करना है, क्योंकि गोरैया आप समाप्त होते जा रही है, चिड़िया आप समाप्त होते जा रही है। अगर वो भी इस पर्यावरण का हिस्सा है, वो भी ये हमारे जीवन का हिस्सा है, तो उसको बचाना हमारा काम है। यदि कि सुंदर सुंदर गोरैया अब दिखना कम हो गए, ऐसे भी एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारे बच्चों को भी सर्च करना पड़ेगा कि ये गोरैया कहाँ है। जैसे मैंने सर्च करके तो यहाँ डाली है, ऊपर से लेकर तो नहीं डाल सकता, लेकिन अभी देखने के लिए भी मिलती नहीं है। पहले इतनी थी, आप कहाँ गई गोरैया, तुम कब वापिस आओगी? इस प्रकार के वाक्य हमें कहने की नौबत उनके बारे में आ गई है। निकलेगी कैसी नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठाकर लाए। इसी बीच गोरैया फिर से घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोकरा। ची 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 करती गोरैया उठकर पर्दे पर डंडी पर जाकर बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती। हाँ अरे यार, इतनी आसान बात है, समझ में भी नहीं आई। पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर जाकर बैठ गई। फिर मां फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी निकलेगी। मतलब समझदारी की बात जितनी माता के पास होती है, शायद पापा के पास इतनी बात नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के वाक्य एक व्यंग बाण एक के ऊपर एक माँ छोड़ते जा रही है। आप पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? जब ऐसे समय में पापा और मम्मी व्यंगात्मक बांध छोड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर चिढ़ रहे हैं, तो छोटे बच्चे ने वहां ठहरना खतरे के खाली नहीं है। अब निकल जाओ, दोनों दरवाजे बंद कर दे। और मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल एक किचन वाला दरवाजा खुला रहा। देखिए लेखक कह रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, दोनों दरवाजे बंद कर दिए, किचन वाला दरवाजा मात्र मैंने खुला रख दिया। पिताजी ने फिर लाठी उठाई, गोरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह पर जा बैठती। आखिर दोनों किचन की और खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। माता तालियां बजाने लगी कि पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर बैठ गए। देख लिया, निकाल दिया मैंने चिड़िया को बाहर। इस प्रकार का भाव उनके मन में था। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची करके आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। देखिए दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। शायद उससे ये गोरैया फिर से वापिस आ गई थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया। मां मदद तो करती नहीं है, बैठती हंसे जा रही है। आप तो पिताजी गोरैया पर पिल पड़ना, हमला कर देना। अब गोरैया का पीछा करने लगे। अब इसको किसी भी हालत में उसको बाहर निकलना है। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह पाए। या फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती हुई फिर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद
फिर कमरे में मौजूद, और अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। रोशनदान किसको कहते हैं? घर के अंदर उजाला आ जाए इसलिए कुछ तो छेद रखा जाता है, या कभी कभी कांच का टुकड़ा रख देते हैं। अब देखिए, अगर टीने का घर है तो एक टीना ऐसा होता है, पारदर्शी होता है, जिसके ऊपर पूरा प्रकाश नीचे आ जाता है, तो उसको रोशनदान कहते हैं। उसका शीशा भी टूट गया था। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने आपकी बार गंभीरता से कहा, क्योंकि उन्होंने अंडे दिए भी होंगे, अब यहां से वो नहीं जाएगी, ऐसा माँ ने पिताजी से समझा दिया। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद कर दूं? मेरा जो नीचे कालीन है उसको बर्बाद करूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में से कपड़ा ठूस लिया, फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़िया को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जाकर बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांककर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरे जगह पर चली गई होगी, ऐसा मुझे लगा। पर दूसरे दिन इतवार था, मतलब रविवार। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर वे मौजूद थी और मजे से बैठी मल्लार गा रही थी। मल्लार का मतलब क्या होता है? एक राग, एक संगीत का राग है ना, संगीत का राग। संगीत का राग मतलब गीत गा रही थी, बस कहने का मतलब मेरा, गीत गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज ही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकल दी जाती थी। रात के वक्त जब हम सो रहे होते थे तो न जाने किस रास्ते से वह अंदर घुस आती थी। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, ऐसे पिताजी ने कहा। पर आखिर वो भी तंग हो गए, तंग आ गए। तंग आना, परेशान हो जाना, पिताजी भी परेशान हो गए। सहनशीलता चूक गई उनकी। अरे कब तक? लेकिन उनके अंदर जो धैर्य था वो समाप्त हो गया। अब देखिए, वह कहने लगे कि वो गोरैया का घोंसला नोचकर, गोरैया का घोंसला नोचकर निकाल देंगे, मतलब उसका घोंसले को हम निकाल देंगे और फेंक देंगे। तंग आ गए थे और वो फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लेकर आ गए। ये देखिए, ये स्टूल उठाकर लेकर आए, एक डंडा हाथ में लिया और ऊपर ये जो अंडे थे वो या घोंसले थे, उस घोंसले को निकालने का काम कर लें। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्हें पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्हें गुस्से से कह दिया। बच्चों, यहां प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। मनुष्य का घर जीवन का एक हिस्सा होता है। घर समाप्त हो गए, हम बाहर हो गए, घर के अंदर आ गए, हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो किसी को अगर समाप्त ही करना है तो उसका घर तोड़ दो, वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया, दाई और को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके निकल गए। माँ हंसकर बोली, आपकी 2000 भी निकल जाएंगे, सब निकल जाएगा। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा, मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी और दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अभी वे चहक भी नहीं रही थी। सचमुच यहाँ दोनों गोरैया को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उनका घोंसला तोड़ा जा रहा था। पिताजी नहीं मान रहे थे और उनकी सहनशीलता भी चूक गई थी। अब वो किसी भी हालत में घोंसला तोड़ना ही चाहते थे। तो अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर
रखे रखे घुमाने लगे, ऐसा ऐसा घुमाने लगे। घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते हुए लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वहीं खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपटे जाने लगी। सूखी घास और रुई के फाये, धागे, थिगलियां, लाठी, उनका सारा सामान था, यही तो बिछावन था उनका। पर लिपटने लगी, तभी सहसा जोर की आवाज आई। ची 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 करते हुए एक जोर सी आवाज आ गई। पिताजी के हाथ थिटक गए, हाथ थिटक जाना, रुक गए। अरे यार, आवाज आ गई, ये क्या, क्या गोरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गोरैया दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 ची, फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर दिख रही थी और ची 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 किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी, उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नहीं, नन्ही नन्ही दो गोरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी, देख रही थी मेरा घोंसला कौन तोड़ रहा है, और चीची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। देख लो, तुम्हारे घर के दो नए मेहमान हैं हम, हमारा घर मत तोड़ो, ऐसा वो बोल रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? इस प्रकार का सवाल वो दोनों गोरैया निश्चित पिताजी को पूछ रही थी। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा और मैं अवाक हो गया, उनकी ओर देखता रहा। ये हम पढ़ रहे थे, ये देख लीजिए। फिर से हम जाते दो गोरैया के ऊपर। किस प्रकार पापा गोरैया को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमने अंतिम पड़ाव तक थे कि पिताजी आखिरकार थक जाते हैं और सोचते हैं कि ये गोरैया चली गई होगी, लेकिन घोंसले के माध्यम से ऊपर से फिर से ची 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 की आवाज आती है और पापा मान जाते हैं कि गोरैया अब नहीं निकलेगी। और गोरैया ये कहती भी है कि देख लीजिए, मैं आपके घरों में हम नहीं आए हैं और तो हमें क्यों निकाल रहे हैं, इस प्रकार का सवाल पूछ रही थी गोरैया कि अब हम नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। इसी प्रकार की बातें गोरैया पापा से कर रही थी कि तभी जब ये दोनों बच्चे वहां से झांक कर देखते हैं गोरैया के या चिड़िया के, तब मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। क्या हो गया था, यहां तक आप आ गए थे, मैं अवाक हो गया, मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वहां से ये दो बच्चे कहां से आ गए और ये कैसे देख रहे हैं। मैं अवाक रहा, देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए हैं। घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक और रख दिया, चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इसी बीच माँ कुर्सी पर से उठी और तभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी, अपने माँ बाप को बुला रही थी। तो कहानी के अंत में हम देखते हैं कि किस प्रकार दोनों इन छोटे छोटे जीव को देखकर कि लेखक का मन, लेखक का दिल पसीज गया और अपने जीव को देखने के बाद उन्होंने उनको बाहर निकालने की जो जिद उनके मन में थी वो समाप्त हो गई। उनके माँ बाप झट से उठकर अंदर आ गए, चीची ची करते हुए उनसे जा मिले, उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे, मतलब उनको जो खाना है वो खाना देने का काम कर रहे हैं। माँ पिताजी मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने वाला था। अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कितने जिद्दी है रे तुम, ऐसा उनके मन में एक भास आ रहा था। सही में पशु पक्षी मानव की तरह होते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको जीने दो, उनको मदद करो। ऐसा न कि उनको तोड़ो, मरड़ दो, उनके अंडे तोड़ो, ये तो पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति के बजाय हम मानवीय व्यवहार अगर करेंगे उनके साथ भी हम प्रेम करेंगे तो ये हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अंग है, ये हमारे समाज
ये सामाजिक जो है हिस्सा है, और साथ ही साथ ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण के ये भी एक अंग है, उनको भी जीने का अधिकार है और उनको जीने दो, इस प्रकार का एक संदेश इन कहानी के माध्यम से चला जाता है। तो निश्चित हम देखते हैं कि गोरैया पाठ के आधार पर जो होमवर्क है वो मैंने पाठ के नीचे का दिया, यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, बहुत सारे शब्दार्थ हैं, जहां भी आपको कठिनाई लगे वो शब्दार्थ देख लीजिए, हो सके तो अपने नोटबुक में उसको उतार दीजिए। और बाद में देखिए कि किस प्रकार के पुनरावृत्ति के प्रश्न है कि दोनों गोरैया पिताजी अब घर से बाहर निकलने की बात कर रहे थे, तो इस प्रकार के प्रश्न है, देखो जी चिड़िया को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने अंडे दिए थे, वो जाने वाले नहीं है, ये माँ को पता था, लेकिन पिताजी को मात्र ये अपने अहम, अपने गर्व या अपने बड़प्पन के कारण या बड़प्पन दिखाने के कारण वो मान नहीं रहे थे। इस प्रकार की बातें यहाँ आती हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं। आप इस प्रश्न के उत्तर, आपको जो कहानी है, कहानी जो आप वीडियो देख रहे हैं या इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको निश्चित इसके आंसर मिल जाएंगे। ये पाठ के नीचे ही है, देखिए सराय किसको कहते हैं, तो सराय एक यात्रियों को ठहरने की जगह होती है। तो मैंने प्रश्न किया है कि सराय और घर में क्या अंतर होता है। घर में वही व्यक्ति आती है जो घर में रहते हैं, लेकिन सराय में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी कहां से भी कोई भी आगंतुक आ जाता है, मेहमान आ जाता है और वो वहां रहना पसंद करता है, उसको सराय बोलते हैं। कभी भी आओ कभी भी जाओ, ये सराय होता है, लेकिन घर घर होता है। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है, तो पिताजी कहते हैं कि कहीं से भी पशु पक्षी जो आते हैं हमारे आंगन में, जो आम का पेड़ है वहीं जाकर आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा घर उनके लिए सराय की तरह है। तो ये शब्द की समझ में चूक, अब उनकी सहनशीलता चूक गई, उनका निशाना चूक गया। अब देखिए, अब उनकी सहनशीलता चूक गई, निशाना चूक जाना मतलब गलत हो जाना। अब देखिए, सहनशीलता चूक जाना मतलब अब तक उनका जो सहनशीलता थी वो समाप्त हो गई। समाप्त होना या यहाँ चूक जाना, ये दोनों सुनने में एक जैसे शब्द हैं लेकिन अर्थ से भिन्न हैं, इसलिए सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है इनको। ऐसे कुछ शब्द दिए मैंने, सुख सुख, दिन दिन। अब देखिए, एक सुख, मेरे जीवन में बहुत सुख है और पानी न होने के कारण पेड़ सूख गए हैं, इस प्रकार का आता है। दिन दिन, आज मेरा दिन अच्छा है, मतलब दिन मतलब यहाँ डे दिवस, और रास्ते पर कुछ दिन लोग बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पुअर गरीब, गरीब से यह धूल धूल, मैंने कपड़े धुलवाए या धो दिए, और यही धूल है कि आज रास्ते पर बहुत धूल है। सुना सुना, एक प्रकार सुना और एक प्रकार खाली खालीपन, इस प्रकार के शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए और उसको बाद में फिर से लिखिए। पेड़ लगाइए, गोरैया बचाइए या चिड़ियों को बचाइए, इस प्रकार का एक संदेश जाते जाते देता हूं और ये पाठ समाप्त कर दिया, ऐसा मैं आपको बता देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पाठ के संबंध में जो भी कुछ बातें हैं वह, या जो भी कुछ आपके मन में क्वेश्चन है वह 8474872223 में आप मुझे बता दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फोन करके भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।